पहली टॉप लाइन यानी कि रेलवे से। तो भीड़ में अब यात्री भटकेंगे नहीं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थायी जो होल्डिंग एरिया है वो तैयार कर लिया गया। आधुनिक इंतजाम है। यात्रियों के प्लेटफॉर्म या सड़कों पर फंसने की जो स्थिति है उसमें ये एरिया अब राहतगार साबित होगा। करीब 7,000 यात्रियों की क्षमता वाले इस क्षेत्र में बैठने के साथ साथ आपको टिकटिंग, पानी, शौचालय की आधुनिक सेवाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। इसीलिए भीड़ के लिए परमानेंट टाटा बाय बाय है। रेलवे को भीड़ मुक्त बनाने का जो ये प्लान है ये काफी सुदृढ़ है और 76 रेलवे स्टेशन की पहचान कर ली गई है। अब इस खबर को ग्राफिक्स के जरिए तफसील से जानते हैं कि आखिरकार भीड़ में जब हम कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, रेलवे की प्लानिंग की खास बात की जा रही है तो वो कैसे है। तो भारतीय रेलवे का खास प्लान है जो स्टेशन हैं उन पर स्थायी होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा। होल्डिंग एरिया बनाने का मतलब ये है कि कैसे जो 16 रेलवे जोन है उसमें 76 स्टेशन की पहचान की गई है और अब इन स्टेशन की पहचान करने का मतलब ये है कि यहाँ जल्द ही जो ये होल्डिंग एरियाज हैं जो भीड़ को नियंत्रित कर पाए उन्हें बनाकर तैयार किया जाएगा। फिलहाल कुछ स्टेशन पर काम शुरू है जिसमें गया जी का जिक्र है, दरभंगा है, कानपुर, गुवाहाटी, मैसूरू, पिंक सिटी, जयपुर, भोपाल समेत कई ऐसे स्टेशन शामिल हैं क्योंकि हम जानते हैं आने वाला जो ये मौसम है ये छठ का है, त्योहारी सीजन है। तो कैसे यात्रियों का जो अनुभव है वो इतना आरामदायक हो जब वो किसी से बात करें तो उनके चेहरे पर मुस्कान आए। तो कैसे यात्रियों की सुविधा अब रेलवे की पहली प्राथमिकता है, यानी कि स्पीड, सुरक्षा और संरक्षता के साथ। तो रेल भवन में वॉर रूम से निगरानी की जाएगी। सीसीटीवी कैमरों से पैनी नजर है स्टेशन पर और रियल टाइम में यात्रियों के आगमन की देखरेख, यानी कि आप डैशबोर्ड पर रियल टाइम मॉनिटरिंग देख पाएंगे। भीड़ की आशंका पर अगर लग रहा है कुछ संभावना है, कुछ अनुमान है तो तत्काल कार्रवाई के लिए त्वरित तौर पर वहां फोर्स है। भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त कई ऐसे उपाय हैं जो किए जा रहे हैं जिसमें सभी स्तरों पर 80 से ज्यादा वॉर रूम सक्रिय किए और जो तमाम रेलवे प्रोफेशनल्स हैं उनको प्रशिक्षण भी दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारी भी सभी जो विशेष ट्रेनें जो चलाई जा रही हैं उन पर नजर रखे हुए हैं। तो आखिरकार जो ये भीड़ को कंट्रोल करने के खास इंतजाम उस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भीड़ नियंत्रण के लिए 3 स्तरों पर निगरानी की जा रही है, यानी कि वॉर रूम निगरानी के तीसरे स्तर पर काम कर रहा है। सभी जो प्रमुख स्टेशन हैं, जो इंपॉर्टेंट स्टेशन हैं, उन पर निगरानी है। स्थायी होल्डिंग क्षेत्र का उपयोग बेहद कारगर साबित हो रहा है जहां जहां भी वो शुरू हुआ है। यात्रियों की आवाजाही आसान हुई है और ऐसे में क्योंकि हम छठ की बात कर रहे हैं, बिहार के कई जिलों में छठ मनाई जाती है और ऐसे में 1200 से ज्यादा विशेष ट्रेनें छठ के उपलक्ष्य में चलाई गई ताकि लोग अपने जिले में, बिहार में, चाहे हम समस्तीपुर की बात करते हैं, बेगूसराय है, गया जी है, वैशाली है, यहाँ पर या और भी अन्य जो जिले हैं बिहार के वो पहुंच पाए। तो यात्री सेवा का किस तरह लाभ उठा रहे हैं कुछ विजुअल्स के जरिए, कुछ तस्वीरों के जरिए आइए हम आपको दिखाते हैं। तो यानी आप इन चार विंडो में तस्वीरें हैं, यानी कि 4 खिड़कियां जहाँ से तस्वीरें देख सकते हैं। इसमें प्रयागराज स्टेशन है, साथ ही साथ आप ये तमाम जो स्टेशन हैं इनको आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से तैयारी की गई है ताकि लोगों का जो सफर हो, क्या होता है कि जब आप ट्रैवल करते हैं वो ट्रैवल कितना इंपॉर्टेंट और यादगार कैसे रहता है ये हमें देखना। अब ये देखिए राजेंद्र नगर का टर्मिनल है, यहाँ आप देखिए कि पुलिस फोर्स जो है, जो रेलवे की पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ मौजूद है ताकि लोगों को आसानी से वो ट्रेन में चढ़ पाएँ। बाकायदा लाइन लगी हुई है और यहाँ पर तरीके से ताकि कोई धक्का मुक्ति ना हो, इसीलिए ये व्यवस्था बनाई गई। और छठ के मौके पर जो भारतीय रेलवे है उसकी तरफ से मिलने वाली जो आरामदायक सुविधाएं हैं, यात्रियों क्योंकि अगर बात की जाए तो बहुत प्रसन्न है, हर्षोल्लासित है। आइए देखते हैं कि भारतीय रेलवे की यह खास पेशकश किस तरह रही। सर, हर बार की तरह इस बार बेहतर सुविधा हमें मिला है क्योंकि दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे प्रशासन वहाँ बढ़िया से हम लोग चढ़ाई और यहाँ भी हमें अच्छा सुविधा देखने को मिला है। इस बार हर तरह का मतलब बेहतर सुविधा। दिल्ली से और बिहार सीवान तक का जो यात्रा रहा ये काफी सुखद रहा और मैं तो इसके लिए भारत सरकार के रेल मंत्रालय को और खासतौर से अपने भारत सरकार को
धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि छठ जैसे महानतम पर्व में लोगों के आवागमन को लेकर जिस तरह की सुख सुविधाएं और सुखद व्यवस्था बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज और उनके स्टेशन पे सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे काफी ज्यादा सुविधाएं मिली है हमें, स्पेशल ट्रेन भी चल रहे हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है आवागमन में, इधर आने जाने में कोई भी। अभी तो हम फिलहाल दिल्ली से आ रहे हैं, ऐसा तो कोई बात नहीं है कि परेशानी हो, पहले से काफी ज्यादा बेटर हो गया है। उससे व्यवस्था बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, और दिल्ली में भी व्यवस्था बहुत अच्छा है रेलवे का। इसके लिए रेलवे मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो व्यवस्था की गई है बहुत ही अच्छा। आप चेहरों पर खुशी देख रहे हैं, ये खुशी है उन सुविधाओं से मिलने वाले आराम की जो उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है। इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए निशांत राय हमारे साथ जुड़े। निशांत, हम लगातार आपसे पिछले हफ्ते भी चर्चा कर रहे थे, आज सुबह भी चर्चा हुई कि कितनी सुविधाओं से लैस किया गया है रेलवे स्टेशन को ताकि छठ का पर्व लोग खुशी से मना सकें। खास तौर पर जो ये होल्डिंग एरिया है जिसके लिए कई स्टेशन की पहचान की गई और कई जगहों से शुरू भी किया गया है, ये कितना मददगार साबित हो रहा है इस पूरे मिशन को और सफल बनाने में? देखिए, वाकई होल्डिंग एरिया की अगर बात की जाए तो ये बेहद मददगार साबित हो रहा है इस पूरे जो एक तरीके से मिशन है रेलवे के लिए कि छठ महापर्व में यात्रियों को सकुशल और सुरक्षित और सुविधाजनक रूप से उनके घरों तक पहुंचाया जाए। कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि मैं लगातार तस्वीर दिखा रहा हूँ, और तस्वीर इसलिए ताकि जो यात्री हैं जब वो होल्डिंग एरिया में आए तो उनको समझ में आए कि किस तरीके से आना है। ये आप देखेंगे मेरे पीछे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की जब एंट्री होती है जहां से वाहन आते हैं, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लोग आ रहे हैं, जिन लोगों का प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर कंफर्म टिकट है उनको यहां से जो सामने गेट है उससे एंट्री दी जा रही है। मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि थोड़ा कैमरा दाईं ओर घुमाएं और दिखाएं कि वो गेट जो है जो लोग आ रहे हैं, गेट नंबर 10 इसको कहा जा रहा है, जिनके पास कंफर्म टिकट है। और जिनके पास कंफर्म टिकट नहीं है वो थोड़ा आगे जाएंगे और यात्री सुविधा केंद्र बना हुआ है, वहां पर वो जाएंगे और यात्री सुविधा केंद्र के से अनारक्षित टिकट लेंगे, जहां से आरपीएफ के जवान उनको संबंधित जिस ट्रेन में जहां पर जाना है वहां तक उनको लाइन लगाकर भेजेंगे। इससे किसी भी यात्री को ना तो कोई तकलीफ हो रही है। और होल्डिंग एरिया में जो आपने सवाल पूछा कि किस तरीके की सुविधाएं, आप देख सकते हैं, मैं दिखलाना चाहूंगा कि लोग वहां चार्जिंग पॉइंट बना हुआ है, लोग फोन चार्ज कर रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं, और साफ सफाई जो है अगर होल्डिंग एरिया की बात कहें तो लगातार यहां पर साफ सफाई चल रही है, झाड़ू लगातार लगाई जा रही है ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की गंदगी का सामना ना करना पड़े। जबकि हजारों की संख्या में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री आ रहे हैं। जो आंकड़े आए हैं कुछ देर पहले, चाहे 21 अक्टूबर की बात की जाए या 22 अक्टूबर की बात की जाए, तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आनंद विहार रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से लगभग 21 और 22 तारीख में 1,70,000 से अधिक यात्रियों ने यात्रा की है, जो कि पिछली बार से पहले दिन 5%, दूसरे दिन 7% अधिक है। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार पीक टाइम में भी रेलवे ने जो यात्रियों की सुविधाएं हैं वो बरकरार रखी है और यात्रियों को और बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास कर रहा है। निशांत, रियल टाइम मॉनिटरिंग की जब हम बात करते हैं उससे, और खास तौर पे जो वॉर रूम्स बनाए गए हैं, इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कितना साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है? आपके पास निशांत वापस आएंगे। बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है, जब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली।